उनकी समझदारी। मोहनदास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं के बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम महेश था और छोटे का नाम था सुरेश। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपूर्ण हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों को भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता मोहनदास जी से इस बारे में बात करते हैं। मोहनदास जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ठीक है। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक मोहनदास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति के मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खेलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। सुशीला जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और इन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाए। तो उनका बड़ा बेटा महेश उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ का सेवा करने लगा। लेकिन महेश जी की पत्नी रमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आजादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाई देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। सुशीला की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन महेश की पत्नी रमा को ये बात कहाँ रास आने वाली थी। और अब तो आए दिन वो अपनी सास को लेकर महेश जी से झगड़ा करने लगी। महेश जी उनको खूब समझाते कि कल को तुम्हारे भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन रमा उनकी एक बात ना सुनती। और एक दिन रमा ने साफ साफ कह दिया कि अब दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाए। अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब महेश जी भी बेचारे क्या करते, वो तो दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब भी वो 6 महीने अपने बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। महेश जी भी अपनी पत्नी की इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक ना चलती थी। महेश जी का एक लौता बेटा आदित्य भी अपने माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वो अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वो ला कर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था अपने दादी के प्रति। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ही ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो रोज रोज अपने माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो रमा अपने सास को ये कहकर किसी वृद्धा आश्रम में भेज देती है कि बाद में भुला लेगी, अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रमा के आगे किसी की एक ना चलती और सुशीला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वो दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब रमा को ये पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो बहुत गुस्सा होती है। अपने
अपने बेटे पर। रमा अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हम क्या करना है और क्या नहीं। ये बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही शांत स्वर में अपने सास से कहती है, माँ जी, आपके सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिरी में अपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। और आप ये तो सोचो, आपकी तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की ये बात सुनकर रमा देवी एकदम से अवाक सी रह गई। अब एक शादी भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़े महेश जी मौद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात तो मेरे नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपनी किए माफी मांगने लगी। तब सुशीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पश्चाताप है, यही तुम्हारी माफी है। ये कहकर सुशीला जी ने अपनी बहू रमा को गले लगा लिया और अपने पति के बहू रागिनी के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी अच्छी संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। ये कहकर सुशीला जी ने रागिनी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तो सुशीला जी कहती है, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े महेश जी खुशी के आंसू आंखों में लिए आज परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी जीवन की एक सच्चाई को दर्शाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें वही वापस 2 गुना कर लौटाता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, तो हमें भी अपने माँ बाप की अपेक्षा को पूरा करना चाहिए।